हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं जनरल अवेयरनेस का, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिटेल में सिलेबस नहीं पता होगा। आप कमेंट कर रहे थे कि डिटेल में सिलेबस चाहिए, तो मैं आपके लिए डिटेल में सिलेबस लेकर आ गया हूँ। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू की है या फिर एसएससी से शिफ्ट होकर बैंकिंग एग्जाम्स की ओर आए हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जनरल अवेयरनेस का आखिर सिलेबस क्या रहता है। क्या इसमें आपका एसएससी की तरह हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनसे क्वेश्चन रहते हैं, स्टैटिक पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, जीके से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, या किससे क्वेश्चन रहते हैं? तो बैंकिंग एग्जाम जो है आपका एसएससी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें दो मेन टॉपिक्स होते हैं। एक होता है आपका करंट अफेयर्स और एक होता है आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। इन दो टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बताता हूँ, और सारा कुछ बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपका अच्छे से कवर हो जाए। मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, ठीक है? और सारा फ्री सोर्सेज है, कोई भी आपको 1 रुपया कहीं भी पे नहीं करना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर कितने मंथ का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इससे पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना नहीं है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स करिए, 6 to 7 मंथ का आपके लिए सफिशियंट होगा। अब करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ का कर तो रहे हैं, बट किस तरह से करिए? क्या आपको डेली बैठकर रटना है इसे? तो नहीं। करंट अफेयर्स रटने की कोशिश कभी मत करिएगा, ठीक है? करंट अफेयर आपको रटना नहीं होता है, बस आप रीड करिए, 2 से 3 बार रीड करिए, आपके दिमाग में अपने आप छपता चला जाएगा। करंट अफेयर्स रटने के लिए नहीं है, करंट अफेयर्स है बस रिवीजन बेस्ड है, ठीक है? जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप रिवाइज कर रहे हैं, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। मल्टीपल सोर्स मैटर नहीं करता है, मल्टीपल रिवीजन मैटर करता है करंट अफेयर्स में, ठीक है? तो ये नहीं कि आप 5-6 सोर्स से अलग अलग तरह से करंट अफेयर्स किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हर जगह आपको अलग अलग न्यूज मिल रही है। उससे हो रहा है कि आपका रिवीजन कुछ नहीं हो रहा है, बस बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट थक कर करंट अफेयर्स छोड़ ही देते हैं, करेंगे ही नहीं, बाकी पोर्शन से मैं मार्क्स स्कोर कर लूंगा, इसमें मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाए, काफी है मेरा। बट ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, करंट अफेयर्स स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। करंट अफेयर्स एसबीआई क्लर्क में 50 मार्क्स का रहता है, ग्रामीण बैंक में 40 मार्क्स का रहता है। तो देखिए, आप इसमें आराम से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 20 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पढ़ रखा है तो। अब आपको क्या करना है? मल्टीपल सोर्स को फॉलो नहीं करना है। सिंगल सोर्स रखिए या 2 सोर्स रखिए, उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। पहले टॉपिक में डिस्कस करता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिर मैं आपको सोर्स बताऊंगा कहाँ से आप कर सकते हैं फ्री में, ठीक है? तो करंट अफेयर्स में देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में अगर आपका आरबीआई डिस्कस हो गया, आरबीआई से न्यूज है, तो आरबीआई का न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या किसी पर्टिकुलर बैंक का कोई न्यूज आ गया, नाबार्ड का न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेबी का न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज आया, फाइनेंशियल न्यूज कोई भी है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे अच्छे खासे न्यूज आपके बन जाएंगे, इससे अच्छा सा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इसे आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना, इसे अच्छे से करना है। गवर्नमेंट स्कीम अगर कोई आई है, नई गवर्नमेंट स्कीम कोई लॉन्च हुई है, तो उसे आपको कर लेना है अच्छे से। फिर आपको नेशनल न्यूज करना है, इंटरनेशनल न्यूज करना है, ठीक है? अगर कोई रिसेंट मर्जर्स या एक्विजिशंस हुए, तो उन्हें आपको अच्छे से रखना है याद करके। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम शायद रिपीट हो गया, इसे आपको हटा दीजिए, ठीक है? एमओयू अगर कोई हुआ, इंपॉर्टेंट एमओयू, उसे आपको कर लेना है, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने में हुआ है, क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, सारा कुछ आपको उसमें डिटेल में देखना होगा। अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन अगर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने रिजाइन दिया है, ये कौन से पोस्ट से रिजाइन किए हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्पोर्ट न्यूज अगर है, तो उससे भी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार तो जेवलिन का लेंथ पूछ चुका है, तो स्पोर्ट्स न्यूज की उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइंस एंड टेक का न्यूज कोई है, तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बुक्स एंड ऑथर के न्यूज अच्छे से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट डेज के थीम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे भी अच्छे से करना है आपको। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेज से क्वेश्चन आते हैं, इसे भी करना है। डिफेंस से क्वेश्चन आपको करना है। और ऑब्ituary से क्वेश्चन आते हैं, इक्का दुक्का कभी देखने को मिल जाते हैं, बट अगर ऑब्ituary से दिखेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखता है। ऑब्ituary से किस तरह क्वेश्चन दिखेगा कि हाल ही में इनका निधन हुआ, नाम दे दिया जाएगा, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये इनमें से किस फील्ड से रिलेटेड है, और 5 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा घुमाकर।
कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं कि आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 4-5 स्टेटमेंट दे दिया, ऑप्शन में आपको बोल दिया गया है ए एंड बी बोथ करेक्ट, ए बी सी सभी करेक्ट है, ए बी सी डी करेक्ट है, सभी करेक्ट है या सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी पूछ दिया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, 4 सेंटेंस दे दिया कौन सा इनकरेक्ट है, इसे अच्छे से आपको पढ़ना है, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका अच्छे से करंट अफेयर्स नहीं हुआ है ना, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा शुरू में। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वन लाइन वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, उन्हें आपको निपटा लेना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। नहीं तो पता चला आपको अटेम्प्ट करके आ रहे 30 मार्क्स, आपका स्कोर आ रहा है 2 नंबर 3 नंबर, आपका करंट अफेयर्स का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको जिसमें 100% श्योर है, अगर 90% है तो भी आप उसे मार्क कर सकते हैं। 3-4-5 ऑप्शन, 3-4 अगर ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया है, 2-3 भी कर लिया है, तो आप आंसर मार्क करके बढ़ सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज भी आप कर सकते हैं। तो ये बात हुई करंट अफेयर्स की। अब बात करते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है, इसमें आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, आरबीआई से क्वेश्चन आएगा, नाबार्ड एंड पीएसएल से क्वेश्चन आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी से आएगा, इन्फ्लेशन से आएगा, मनी मार्केट आएगा, कैपिटल मार्केट आएगा, फॉरेन ट्रेड, बजट, एनपीए, बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, एनपीसीआई या यूपीआई या फिर नेशनल इनकम, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर आप मान के चले एसबीआई की बात करें, एसबीआई क्लर्क की, तो इसमें अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 15 के क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास आपका बैंकिंग अवेयरनेस से ही पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी के 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। अब बात आती है कहाँ से करें, ठीक है। जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, वो तो उनके लिए मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी बता दिया कि वो किस तरह से करें। बट जो आने वाले एग्जाम्स की, जैसे कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क या आईबीपीएस पीओ क्लर्क, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे करना है देखिए। उन्हें करना है डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। कहाँ से करिए, तो कपिल सर करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करिए। यहाँ पे सर इनफ न्यूज आपको बताया जाता है, सफिशिएंट न्यूज रहता है, जिससे कि आप एग्जाम में आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके न्यूज को डेली फॉलो करिए। और करंट अफेयर्स आपको किस तरह से करना है देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको बैठकर न्यूज रटना है, ठीक है। न्यूज कभी मत बैठकर रटिएगा, करंट अफेयर्स रटने की चीज नहीं है। आप न्यूज देखिए एक बार, फिर उसे शाम में रिवाइज करिए। आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, क्विजेस लगा सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स कभी भी रटने की चीज नहीं होती है, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते आपकी 5-6 सोर्स अपने पास रख लिए हैं, 5-6 अलग अलग सोर्सेज से कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर्स मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं, मल्टीपल रिवीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा चीज है कि जितना अधिक आप रिवीजन करिएगा, एक सोर्स को पकड़कर, 2 सोर्स को पकड़कर, उतना आपका ज्यादा स्कोर करने का चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप 1 से 2 सोर्स पकड़ के चलिए। आप चाहे तो एक वीडियो एक पीडीएफ सोर्स कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा वीडियो सोर्स पे डिपेंड कर सकते हैं, एक वीडियो एक क्विज पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेली करंट अफेयर्स करना है। सुबह में करंट अफेयर्स करिए सर की वीडियो देखकर, शाम में सर का पीडीएफ देख के रिवाइज कर लिया, वीडियो को 1.25x पे देख लीजिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन तो कवर हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स आपको कब से करना है, तो देखिए, अगर आप आज से यानी कि 19 मार्च से करंट अफेयर्स करना शुरू करते हैं, तो एक दिन पहले यानी कि 18 मार्च से आप करंट अफेयर्स करिए, ठीक है। 18 मार्च का करंट अफेयर्स 19 को करिए, 19 का 20 को करिए। इस तरह से होगा ये कि कभी कभार किसी भी टीचर को करंट अफेयर्स डालने में डिले होता है, ठीक है। एक आध दिन का डिले अगर हो भी जाता है, किसी काम से नहीं डाल पाए करंट अफेयर, तो आपके पास एक दिन पुराना करंट अफेयर्स चल रहा है, उसे आप करेंगे, ताकि अगले दिन आपके पास खाली बैठने का टाइम ना मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप करंट अफेयर्स कर लें। अगर मान लीजिए कि पूरा करंट अफेयर्स आप कर चुके हैं, संडे का दिन है, संडे को करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, तो उस दिन पूरे वीक का करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर लीजिए। आप क्विज लगा लीजिए, आप पीडीएफ पढ़ लीजिए स्पीड में, ठीक है। पीडीएफ को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। हर एक दिन का यही करना है, वीडियो देखिए, पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़िए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स आपके दिमाग में अपने आप छप जाएगा। तो करंट अफेयर्स का तो बात हो गया। अब बैंकिंग अवेयरनेस कैसे कर सकते हो, तो मैंने आपको पीछे टॉपिक्स बताए। आप चाहें तो सीधे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं टॉपिक्स को, या फिर गूगल कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ सकते हैं, या फिर सीधे उनका एमसीक्यूज लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करा रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 12 से 13 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में सारा कुछ मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अभी तक 2 वीडियो मैंने कराया है चैप्टर वाइज, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारा कुछ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कमेंट करते हैं, कोई डाउट है अगर आपको, तो मैं आपका डाउट भी रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपका हर एक कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, डाउट रिजॉल्व कर दूंगा।
और यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल रहा है, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए, होता क्या है ना कि स्टूडेंट जब भी करंट अफेयर्स बैंकिंग पढ़ते हैं तो डिटेल में लेंदी जैसे पैराग्राफ दिखता है उन्हें, वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वही अगर उन्हें एमसीक्यू फॉर्म में दिखता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, इससे मैं कर सकता हूँ, आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लॉन्च किया कि एमसीक्यू फॉर्म में आप करिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कोई भी चीजें। आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको सेशन के दौरान ही याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सेशन एक बार सुबह में देखे, शाम में एक बार और देख लिए 1.5x पे, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम ऊपर मिल जाता है, तो पीडीएफ से आप चाहे तो कर सकते हैं। इसे फॉलो करिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, सर को फॉलो करिए आप करंट अफेयर्स के लिए। आपका अच्छे से पूरा करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस सारा कुछ कवर हो जाएगा, आप अच्छे से मार्क्स में स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करके पूछिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आएंगे कमेंट कर रहेंगे कि मुझे तो सिलेबस पता था, बेकार में ऐसे वीडियो बनाते हो। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि एसएससी शिफ्ट होकर आए हैं, उन्हें बहुत सारा डाउट है, उनके लिए वीडियो है। अगर आप ज्ञानी है तो आप जा सकते हैं, कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। या अगर वो कमेंट करना भी है तो करिए, आपका मोबाइल, आपका कीपैड, आपको जैसे करना है करिए। यहाँ पे ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के लिए नए हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आरआरबी को फोकस कर रहे हैं, आरआरबी पीओ या क्लर्क को फोकस कर रहे हैं आने वाले एग्जाम को, ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 को फोकस कर रहे हैं, उनके लिए मैं डेली टारगेट डाल रहा हूँ। ये रिपीटर्स के लिए, ठीक है। यहाँ से आप जाकर डेली टारगेट फॉलो करिए। आपको मैं सोर्सेज बताता हूँ जहां से आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, इससे आपको भी होगा। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए भी टारगेट सीरीज मैं कल लॉन्च करने वाला हूँ, थर्सडे से टारगेट लॉन्च हो जाएगा फ्रेशर्स के लिए। वहां पे मैं आपको डिटेल में हर एक टॉपिक वाइज बता दूंगा, फ्री सोर्सेज बता दूंगा कहाँ से आप कर सकते हैं, जिससे कि आप बैंक एग्जाम वहां से क्लियर कर लें। ठीक है, तो दोनों ही के लिए टारगेट है। ये टारगेट सीरीज रिपीटर्स के लिए चल रहा है, अभी 3 दिन बीता होगा। आप आराम से आकर डे 1 से कर सकते हैं। जो रिपीटर्स हैं उन्हें यहाँ से करना है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कल मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सभी को बता दीजिए कि टारगेट सीरीज आ चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर से करिए, ताकि ज़्यादा लोग तक वीडियो से पहुंच सके, ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस लाने की। और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता ही हूँ। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।